तो प्यारे दोस्तों, आज है 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार और मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। अध्यापकों की नियुक्ति दिनांक से नहीं होगी सर्विस की गणना। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को फिर झटका दिया है। इन शिक्षकों की सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति दिनांक की गणना जुलाई 2018 से मान्य होगी। संचालक लोक शिक्षण ने ग्रेजुएटी के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यापक संवर्ग इस आदेश के विरोध में आ गया है। प्रदेश के स्कूलों में 1998 से अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद समय समय पर भर्ती होती रही। स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग ने 2.37 लाख शिक्षक अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है। शासन ने 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्ति दे दी। तब से सभी अध्यापक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाने लगे। अध्यापकों का कहना है कि नए कैडर की विसंगतिपूर्ण सेवा शर्तों ने अध्यापकों की वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी पेंशन जैसी सुविधाओं पर ग्रहण लगा दिया है। अध्यापकों ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की विसंगतिपूर्ण सेवा शर्तों के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर के अलावा इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ के अलावा लेबर कोर्ट में भी याचिका दायर की। इसमें नियुक्ति के स्थान पर संविलियन करने, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, वेतन विसंगतियों में सुधार, परिवार पेंशन देने की मांग की। ग्रेजुएटी के संबंध में लेबर कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि विभाग का कहना है कि शिक्षकों के गलत तथ्यों के आधार पर यह फैसला हुआ है। एक क्लिक में मिल जाएगी सरकारी फाइल। 1 जनवरी से मोहन सरकार के कर्मचारी बदलेंगे वर्किंग स्टाइल। प्रदेश के प्रशासनिक भवन वल्लभ भवन में अब अधिकारी और बाबू फाइल न मिलने का रोना नहीं रो सकेंगे। साल 2025 से वल्लभ भवन में फाइलिंग की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसके बाद एक क्लिक पर फाइल मिल जाएगी। जनवरी 2025 से वल्लभ भवन में 39 विभागों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू होने जा रही है। इस प्रणाली के तहत तमाम सरकारी फाइलें कंप्यूटर पर दौड़ेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को इसका उपयोग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली को 3 चरणों में लागू करने की तैयारी है। सबसे पहले 1 जनवरी से मंत्रालय में कंप्यूटर पर ही काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत सभी काम ई ऑफिस के रूप में ही होंगे। इसके बाद सभी संचालनालयों में और फिर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के लागू होने से जहां काम में तेजी आएगी, साथ ही कागज और स्टेशनरी की बचत होगी। ई ऑफिस प्रणाली की पहल तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने की है। विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्रन के मुताबिक ई ऑफिस में अब मंत्री स्तर तक सभी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप से ही संचालित होगी। इससे कार्य में तेजी आएगी, साथ ही कागज की खपत में भी कमी आएगी। मध्य प्रदेश में 232 सरकारी बाबू अधिकारी पर लटकी तलवार, 24 की नौकरी जाना तय। मध्य प्रदेश में 230 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। इतना ही नहीं, 24 अधिकारी कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाना लगभग तय है। ये जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई। जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में दी। जिन अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है, उन सभी ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सवाल किया था, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में साल 2015 से आज तक किसने किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन शिकायतों की जांच में क्या कार्यवाही की गई है। जिसके जवाब में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 232 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग लोगों द्वारा शिकायतें की गई है, जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। हालांकि अधिकांश के खिलाफ अभी तक जांच चल रही है। साल में 2 बार बढ़ोतरी, फिर भी मध्य प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी का वेतन 9,351 से 12,082 रुपए तक कम।
प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 9,351 रुपए से लेकर 12,082 रुपए तक कम है। इस साल इनका वेतन एक बार कम करके 2 बार बढ़ाया गया। इसके बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसकी खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस ईयर 2001 है। केंद्र सहित अन्य कई राज्यों की तुलना में सीपीआई इंडेक्स के 2016 के हिसाब से वेतन का निर्धारण किया गया है। वेतन सबसे कम होने का यही कारण है। इन कर्मचारियों में 4 श्रेणी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के कर्मचारी शामिल है। इस कवायद के बाद राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन भी कर दिया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम और अस्थायी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार 2001 का बेस ईयर भी लागू करे तो वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती थी। 68,000 अतिथि शिक्षकों की 3 महीने पहले तय हो जाएगी ड्यूटी। मध्य प्रदेश के करीब 68,000 अतिथि शिक्षकों को अगले शैक्षणिक सत्र से 3 महीने अधिक पढ़ाने का समय मिलेगा। अब उन्हें अप्रैल में पता चल जाएगा कि कहां पढ़ाने जाना है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समय पर विषयवार शिक्षक मिल पाएंगे। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि पहले जुलाई में चार्ट बनता था और अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से अतिथि शिक्षक यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्कूल का शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही पढ़ाने के लिए स्कूलों में भेजा जाए, लेकिन अभी जुलाई से विषयवार चार्ट बनता है। इनके स्कूल तय होने से लेकर पढ़ाए जाने तक में अगस्त और कई बार सितंबर माह तक का समय लग जाता था। ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ी राहत। यूएएन एक्टिवेशन और आधार लिंक्ड की फिर डेट बढ़ी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट एक्टिवेशन को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ लिंक करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 15 जनवरी 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे पहले समय सीमा 15 दिसंबर थी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करना और बैंक खाते को आधार से जोड़ना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव योजना के मॉनिटरिंग बेनिफिट्स का दावा करना चाहते हैं। इसे ईपीएफओ के माध्यम से एडमिनिस्टर किया जाता है। स्कीम के तहत लाभ पात्र कर्मचारियों को डीबीटी के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते में आधार सीडिंग करना अनिवार्य है। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया 20 घेराव। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले हजारों अनियमित कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबेडकर मैदान में तुलसी नगर से रैली निकालकर विधानसभा घेराव किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रदर्शन सभा में प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे व अन्य सदस्य शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों ने प्रदर्शन में राज्य सरकार को चेताया कि अनियमित कर्मचारियों की मांगों को तत्काल मंजूर करे। स्थायी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अनियमित कर्मचारियों को ग्रेजुएटी राशि 10 लाख देने के आदेश करे। श्रमिकों को बढ़ाया गया वेतन भुगतान करने का आदेश श्रम आयुक्त के द्वारा जारी किया जाए। शिक्षकों को देना होगा शपथ पत्र, मुझ पर पॉक्सो का केस नहीं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए अपने नियम सख्त कर दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को शपथ पत्र पेश करना अनिवार्य कर दिया है। इस शपथ पत्र में शिक्षक कर्मचारियों को यह लिखकर देना होगा कि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट या किसी अन्य अपराध का केस दर्ज नहीं है। शिक्षकों और अशैक्षणिक कर्मचारियों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पेश करना होगा। इस शपथ पत्र में उन्हें अपने स्कूल का नाम, पता और अन्य विवरण दर्ज करने के साथ घोषणा करना होगा कि उनके खिलाफ प्रदेश या देश के किसी भी थाने में पॉक्सो एक्ट या भारतीय दंड संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कोई आपराधिक केस दर्ज या लंबित नहीं है।
सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 6 मार्च से आयोजित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसकी समय सारणी घोषित कर दिया है। तीसरी व चौथी कक्षा की परीक्षाएं 6 से 11 मार्च तक और छठवीं व सातवीं की परीक्षाएं 6 से 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं की समय अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। 6 से 12 मार्च के बीच स्थानीय अवकाश होने पर भी ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। वहीं सभी सरकारी स्कूलों में पहली व दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी। इनका आकलन अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही गतिविधि आधारित व मौखिक मूल्यांकन होगा। रिश्वत लेते प्रभारी नायब तहसीलदार ट्रैप। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी का मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह का नया मामला सामने आया जिसमें प्रभारी नायब तहसीलदार मझौली द्वारा रिश्वत लेने को लेकर लोकायुक्त पुलिस टीम ने तहसील मुख्यालय मझौली में प्रभारी नायब तहसीलदार वाल्मीकि प्रसाद साकेत को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। यह रिश्वत पारिवारिक भूमि के नामांतरण के लिए ली जा रही थी। शिकायतकर्ता प्रवेश कुमार ने लोकायुक्त कार्यालय में नायब तहसीलदार द्वारा रिश्वत मांगने की लिखित शिकायत की थी। सत्यापन में पाया गया कि 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग प्रभारी नायब तहसीलदार द्वारा की जा रही है, जिसमें प्रथम किस्त में 25,000 रुपए रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को ट्रैप किया गया है। अपार आईडी कार्ड बनाने में आधार अपडेट बनी समस्या। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के शासकीय अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होगी और यह सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। अपार आईडी बनाने में सबसे ज्यादा समस्या आधार अपडेट में आ रही है, जिसमें जाति उपजाति नाम की मात्राओं, जन्म तिथि में विसंगतियां है। इसको लेकर आधार कार्ड सुधार कराना सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए आधार अपडेट के लिए बीआरसी कार्यालय में एक सेंटर की स्थापना की जानी थी, लेकिन अभी तक सेंटर शुरू नहीं किया गया है। हाईकोर्ट का आदेश, अब पीजी डिग्री धारी भी बन सकेंगे अतिथि विद्वान। प्रदेश के कॉलेजों में पीजी डिग्री वाले युवाओं को भी अब अतिथि विद्वान के तौर पर पढ़ाने का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के उन नियमों पर स्थगन आदेश जारी किया है जिसमें अतिथि विद्वानों के लिए पीएचडी, नेट और स्लेट अनिवार्य कर दिया था। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के तहत अतिथि विद्वानों को नियुक्त करने को कहा है। इससे पीजी डिग्री धारियों को भी अतिथि विद्वान बनने का मौका मिल सकेगा। वर्तमान सत्र में स्थापित किए गए नए कॉलेजों से उनकी संख्या राज्य में 571 हो गई है। किराए की शिक्षिका पढ़ा रही स्कूल में बच्चों को। रीवा जिले की शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। कभी शिक्षक विद्यालय में शराब के नशे में पहुंचते हैं तो कभी जांच करने पहुंचे प्राचार्य शिक्षक को पीटते नजर आते हैं। अब एक अनोखा मामला सामने आया है जहां विद्यालय में किराए की शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जाँच कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर शासकीय हाई स्कूल अमिल्की में पदस्थ सहायक अध्यापक श्रीमती गीता गुप्ता के जगह अमिल्की की ही रहने वाली राजकुमारी बच्चों को पढ़ा रही है। सहायक अध्यापक अपनी बीमारी का हवाला देकर बच्चों को पढ़ाने नहीं पहुंच रही है। रिश्वत के लिए डीजीएम ने रखा असिस्टेंट, मिले सबूत तो करने लगे आनाकानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां विद्युत कंपनी की सोलर शाखा के उप प्रबंधक डीजीएम हिमांशु अग्रवाल और उनके सहायक हिमांशु यादव को लोकायुक्त पुलिस ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही नागपुर की रोशनी सोलर कंपनी के मैनेजर विष्णु लोधी की शिकायत पर की गई। विष्णु ने बताया कि 18 दिसंबर को डीजीएम का जन्मदिन था और इस खास मौके पर उन्होंने मिठाई और बुके भेजे। इसके बाद उनकी ओर से 80 किलोवाट
के काम के लिए 40,000 रुपए की मांग की गई थी। इसका विरोध किया तो राशि घटाकर 30,000 रुपए कर दी गई थी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं और भर्ती के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।